या आपसे कोई पूछे कि पुलिस आगे करने क्या वाली है, आप लोग को बस सिंपल सा आंसर देना है। हम लोग 4-5 चीज़ों का काम करेंगे भविष्य में। 2030 तक जो हमारा टारगेट है कि 2030 तक बिहार को टॉप स्टेट बनाए हम लोग इंडिया का, जो कि संभव है। अभी आप लोग देखे हैं कि हमारी मैम हर जगह का विजिट कर रही हैं और हर जगह विजिट करके जितने भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र बंद पड़े हैं, जितनी भी चीज़ें बंद पड़ी हैं, उसको दिखाने का काम कर रही हैं। अगर वो चीज़ ओपन हो जाए, वो सारी दिक्कतें दूर हो जाए, तो हमारा जो स्टेट है बिहार वो नंबर 1 तो हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सारे काम कब पॉसिबल होगा? जब हम लोग मिलके काम करेंगे। और हम लोग आज एकत्र इसलिए हुए हैं कि हम अपनी आगे की कार्य क्षमता है और आगे की जो कार्य इकाई है उस पर बात कर सकें, कैसे हम लोग काम करेंगे। भोजपुर जिला बिहार में विशेष महत्व रखता है और भोजपुर की राजनीति भी, हमें इस भोजपुर की राजनीति में पुलिस के लिए सबसे बेस्ट देना है और ये तभी संभव है जब हम लोग अच्छे से कार्य करें। आप सबने देखा पुष्पम प्रिया चौधरी जी का मेहनत, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत को बढ़ाने की जरूरत है और कैसे बढ़ाएंगे इस चर्चा में हम लोग यही जानेंगे। दूसरी बात हमने बताया कि अगर आपसे पूछे कि पीपल्स पार्टी सबसे अलग क्यों है, सबसे अलग क्यों है, तो उसका जवाब है शिक्षा। हमारी जो प्रेसिडेंट है शिक्षित हैं, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी अनुपम सुमन जी हैं वो खुद शिक्षित हैं, हमारे सारे सदस्य शिक्षित हैं। शिक्षा से जुड़े हुए लोग, युवा वर्ग जो है इससे जुड़ रहा है। आप देखिए सबसे ज्यादा सदस्य हमारे युवा हैं और युवा ही राजनीति में बदलाव के सूत्रधार बनेंगे और हम लोग बदलाव करके रहेंगे। अगर हम ये लोग ठान ले तो करके रहेंगे। तो किसी को तो पहले यही बताना है कि और पार्टी की तरह हम लोग अनपढ़ वाली राजनीति नहीं करने वाले हैं, जाति वाली राजनीति नहीं करने वाले हैं, बांटने वाली राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप इस जाति के हैं, आप इस जाति के हैं, आप वही हैं तो वही को वोट दे दीजिए, आप भूमिहार तो भूमिहार को वोट दे दीजिए। ये सारे काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जो काम करेगा उसको वोट देंगे और हमारी पार्टी काम करेगी। ये सबसे पहला जो डिसीजन हुआ हम लोगों का, या पहला आंसर हुआ किसी को ये बताने का कि आखिर अलग क्यों है। दूसरी बात, हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग बिहार में व्यवसाय को चालू करने जा रहे हैं। सबसे पहला नंबर, रोजगार होगा तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, कोई बाहर जाएगा ही नहीं। कौन बाहर दिल्ली जाके बेइज्जती सहेगा? बिहारी कह के लोग बेइज्जत करते हैं। ये बेइज्जती क्यों है? हमारे मंत्रियों के कारण। आज बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं नीतीश कुमार के, हम 50 लाख रोजगार लाए। अभी तक कहाँ थे आप? अभी तक कहाँ थे? अब चुनाव नजदीक आया तो उनको व्यापार दिख रहा है। रोड की हालत आप लोग आराम में देखते होंगे, रोज दुर्घटना होता है। हमारे बिहिया में महतिन मंदिर है, आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसको अगर चाहा जाए तो एक अच्छा पर्यटक स्थल बनाया जा सकता है जहाँ पे लोग घूमने आएंगे। लेकिन क्या लोग घूमने आएंगे? बारिश हुआ है और देखिए पानी, उसका पानी निकलने का जगह नहीं। पानी रोड पे जाइए आप, रोड पे गाड़ी नहीं जा रही है, तो रोड पे जब गाड़ी ही नहीं जाएगी, रोड दुर्घटनाएं होंगी, तो ये कैसे बेहतर होगा? तो पहला बात तो हम लोग व्यवसाय लाएंगे। दूसरा बात, शिक्षा के लिए काम करेंगे। लोग कहता है कि शिक्षा बिहार में अच्छा है, हम लोग जानते हैं कितना अच्छा है। बहुत लोग आपसे बताएगा ना कि क्या बात करते हो, बिहार में तो IPS IAS बहुत ज्यादा होता है। आप लोग भी कभी बोल देते होंगे हमारे बिहार से तो IPS IAS नहीं करता है। एक एक्सेप्शन चीज होती है, अपवाद, सुने होंगे आप लोग साइंस वगैरह में। अपवाद की बात ना की जाए। शिक्षा के मामले में साक्षरता दर जो है बिहार का सबसे कम है। अब एक्सेप्शनली अगर 1-2 लोग या कुछ लोग IAS IPS बन सकते हैं या बन जाते हैं, तो उनसे आप पूरी शिक्षा को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। शिक्षा की हालत कितनी खराब है आप स्कूल में जाके देखिए। जो टीचर पढ़ाते हैं उनके पास क्वालिटी नहीं है या स्कूल में पर्याप्त टीचर नहीं है। तीसरा चीज जो है, हम लोग मेडिकल फैसिलिटी को बेहतर करेंगे। आप सुनते हैं कि हमारे बिहारी लोग जो होते हैं, जब कोई बड़ा रोग होता है तो मुंबई भागते हैं, दिल्ली भागते हैं, बेंगलोर भागते हैं। क्यों भागते हैं? बिहार में कोई हॉस्पिटल बढ़िया है नहीं। चौथा चीज जो है हमारा एग्रीकल्चर, कृषि, जो कि बिहार का मेन और सबसे महत्वपूर्ण आय का साधन है, जिसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता। खुद हम लोग किसान के घर, हमारे फसल को ना उचित कीमत मिलती है, ना कोई अप्रिसिएशन मिलता है। पार्टियां वादा करके चली जाती है, आपको बोरिंग देंगे, पानी देंगे, आपको सब देंगे, चुनाव के बाद कुछ नहीं बनती है लेकिन चालू नहीं हो पाती है। योजनाएं बनाने के बाद चालू नहीं हो पाता है और ये लोग बस सिर्फ चुनाव के समय वोट की राजनीति करते हैं। वोट की राजनीति के बाद आपको भी भूल जाएंगे, हमको भी भूल जाएंगे, सिर्फ अपना स्वार्थ देखेंगे। तो हम लोग चौथी चीज जो एग्रीकल्चर है उस पर विशेष ध्यान देंगे। आप देख भी रहे हैं, हमारी मैम ने सभी जगह जाके